आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। पंजाब में ना गैंगस्टर खत्म हुए और ना गैंग वॉर रुका। गोलियों की गूंज से पंजाब फिर थर्रा रहा है। बदमाश कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं, सरेआम खूनी खेल खेल रहे हैं। मोहाली में शनिवार को सुबह करीब 10 बजे यूथ अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा को बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। इतनी बड़ी वारदात को बीच बाजार अंजाम दिया गया। मामला गैंग वॉर का बताया जा रहा है। पंजाब में दिनों दिन बढ़ती गैंग वॉर की घटनाओं के बाद पंजाब की कैप्टन सरकार सवालों के घेरे में है। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर क्यों बदमाश इतने बेखौफ हैं? पंजाब में फिर लौट रहा है गैंगस्टर राज। जी हां, आए दिन गैंग वॉर की वारदातों ने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी हैं। खाकी का खौफ बदमाशों के जहन से निकल चुका है। पंजाब में गुंडाराज, गैंग वॉर में फिर बहा खून। कब थमेगा खून खराबा? मोहाली के सेक्टर 71 में कम्युनिटी सेंटर के पास शनिवार को दिन दिहाड़े यूथ अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा को गोलियों से भून दिया गया। पंजाब में बदमाश बेखौफ हो चुके हैं। बड़ी से बड़ी वारदात को आसानी से अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। मोहाली में सुबह करीब 10 बजे 4 बदमाश सफेद रंग की i20 कार में सवार होकर आए। विक्की पर घात लगाकर वार कर दिया। विक्की मिड्डू खेड़ा पर कई राउंड गोलियां बरसाई। ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, जिसमें दिखाई दे रहा है कि विक्की यहाँ मार्केट में एक ऑफिस से निकलकर अपनी सफेद रंग की फॉर्च्यूनर में बैठ रहा है। तभी पहले से घात लगाकर बैठे 2 बदमाश, जिनके हाथों में पिस्टल हैं, उस पर वार कर देते हैं। जब तक विक्की कुछ समझ पाता, तब तक उस पर कई राउंड गोलियां दाग देते हैं। जख्मी होने के बाद भी विक्की अपनी जान बचाने के लिए कार से बाहर निकलता है। बदमाश उसका पीछा करते हैं। करीब आधे किलोमीटर तक विक्की जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन उसे मौत के घाट उतारने आए बदमाश उसके पीछे भागते हैं और पास में बने कम्युनिटी सेंटर में उसे गोलियों से भूनकर फरार हो जाते हैं। खून से लथपथ विक्की ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਐਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭੱਜਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੱਬੇ ਇਹਨੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੇ ਬਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੱਬੇ ਇਹਨੂੰ क्रॉस करके उत्थे भजन की जिहड़ी कोशिश की गई, अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश की गई विक्की मिड्डू खेड़ा की तरफ तो, लेकिन उन्हां दे कोल पिस्टल सीगी ते ओह लगातार फायरिंग करते नजर आ रहे सी। जिथे असीं खड़े हैं उत्थे ही उहदी जिहड़ी बॉडी है, उहदा जिहड़ा मर्डर होया। विक्की मिड्डू खेड़ा ने गोली लगने के बाद भी आरोपियों से बचने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ठान कर आए थे कि इस वारदात को अंजाम देकर ही दम लेंगे। डीलर तो बाहर निकले हो ते अपनी गड्डी 'ਚ बैठन लगे है। इधरों गड्डी 'चों 2 सवार बंदे आए आ, गोली उन्होंने गोलियां चलाइयां। वो देख के डर के इधर भज पिया वापस ही। ठीक है, उन्होंने इत्थे गोली चली है मेरे लैब के सामने। एक गोली उन्होंने वजी है इत्थे छत पेट ते वजी है। इत्थों वेखो भज गए, इनू इधर गए जो कमेटी गल दे नाल ਜਾਂ पार्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। 2 ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ?
i20 ਗੱਡੀ ਸੀ, ਦੋ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦੋ ਜਣੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਸੀ। ਕਿ ਦੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਣੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਭਾਜੀ? ਇੱਥੇ 4-5 ਦੇ ਇੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਆ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਲੈਬ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਬ 'ਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਬੰਦੇ। ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀ? ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਬਸ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਐਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ? ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, 10 10:30 ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 7। ਪੁਲਿਸ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚ ਆਈ? ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ? ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਹਾਂ, ਉਰੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗਏ ਆ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਉਧਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਫਿਰ ਭੱਜੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ i20 ਗੱਡੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਸੀ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਵਿੱਕੀ ਇੱਥੇ? ਕੁਝ ਆਈਡੀਆ? ਅੱਧਾ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਮਲ ਟੋਕਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਟੋਕਨ ਡੀਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਮੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਭੱਜਣ ਦੀ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਭੱਜੇ। ਹਾਂਜੀ। सरेआम युवा नेता की हत्या के बाद मौके पर पहुंचे एसएसपी ने ज्यादा कुछ जानकारी देने से तो इनकार कर दिया। ये जरूर कहा कि हर पहलू से मामले की जांच की जा रही है। मैं हले सिर्फ इन्ना ही दस सकदा कि 4 आदमी टोटल आए सीगे जी, i20 वाइट कलर दी, और विक्की मिड्डू खड़ा इनू गोलियां मारियां और अनफॉर्चुनेटली एक्सपायर हो गया ये। बाकी असी सारी तफ्तीश कर रहे हैं कि ये पिछे की है कि नहीं, कौन बंदे सीगे, वो चल रहा है। सीसीटीवी जी इन्वेस्टिगेट हले मैं वही दस रहा जी, असी सारा कर रहे हैं क्योंकि घंटा पहलों की ही सारी गल है, तो सारा वेरीफाई करके जो प्रोग्रेस होगी फिर असी तुहानूं रिकॉर्डिंगली दस सर। हले पता लगे भी इत्थे की करना है कि इत्थे करेंदा तां खतर दे विच तुहानूं लगदा मतलब इत्थे की करना? ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੇਲ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਉਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੂੰਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਰੌਂਦ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਤੋਂ 9 ਰੌਂਦ ਨੂੰ ਲੱਗੇ। मामला गैंग वॉर का बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वारदात से पंजाब की कानून व्यवस्था और गैंगस्टर कल्चर का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। हमारी अगली रिपोर्ट में आपको बताएंगे कैसे छात्र राजनीति से विक्की आया प्रदेश की राजनीति में, और अकाली नेता सुखबीर बादल के साथ कैसे थे उसके करीबी रिश्ते। बदमाशों की गोलियों का शिकार हुए विक्की मिड्डू खेड़ा का सियासत और सियासतदानों से गहरा रिश्ता था। अकाली नेता सुखबीर बादल के साथ उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। शनिवार सुबह करीब 10 बजे मोहाली गोलियों की आवाज से गूंज उठा। आसपास के लोग सहम गए। बदमाशों ने यूथ अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। मामला गैंगवॉर का है। मोहाली के सेक्टर 71 मटौर में यह वारदात हुई। विक्की अकाली नेता अजय मिड्डू खेड़ा का भाई था। विक्की मिड्डू खेड़ा की पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट राजनीति के दौरान अच्छी पकड़ थी। मिड्डू खेड़ा ने श्रोमणी अकाली दल की युवा पार्टी सोई से चुनाव लड़ा था। विक्की के अकाली प्रधान सुखबीर बादल के साथ कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। हरसिमरत कौर बादल के साथ भी उसकी फोटो है। विक्की राजनीति में काफी सक्रिय था।
हमलावरों ने मिड्डू खेड़ा को 10 से 15 गोलियां मारी। विक्की मटौर में एक प्रॉपर्टी डीलर के पास आया था। विक्की के पास अपनी रिवॉल्वर थी, लेकिन रिवॉल्वर उसकी फॉर्च्यूनर में ही रह गई। मिड्डू खेड़ा ने बचने की बहुत कोशिश की, वो मौके से भागा भी, लेकिन 4 हमलावरों ने करीब आधा किलोमीटर दौड़कर उसको गोलियों से भून दिया। हमलावर i20 कार में आए थे। घटना की सूचना मिलते ही मटौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से गोलियों के खोल भी बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक भी मामला गैंग वॉर का है। हालांकि खुलकर पुलिस के अधिकारी कुछ कहने से बच रहे हैं। मामले के तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी जुड़ रहे हैं। वहीं इस वारदात से पंजाब की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष कैप्टन सरकार को घेर रहा है। मोहाली में गैंग वॉर में युवा नेता की मौत से सनसनी फैल गई, जब बीच बाजार यूथ अकाली नेता विक्की मिड्डू खेड़ा पर 2 बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक विक्की का संबंध गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से भी था। हालांकि पुलिस अभी ये नहीं बता पाई कि इस हत्या का क्या कारण था, किसके कहने पर और क्यों इस हत्या को अंजाम दिया गया, हत्यारे कौन थे। हालांकि पुलिस जल्द मामले को सुलझाने की बात कह रही है। उधर विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या के बाद पंजाब में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। विपक्षी दल प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को लेकर कैप्टन सरकार को घेर रहे हैं। साडा यूथ लीडर विक्की मिड्डू खेड़ा जिहड़ा उसਦੇ तकरीबन 10-11 गोलियां जड़ियां मारियां गईयां और पता लग्या कि उसकी जिहड़ी डेथ आ वो हो चुकी हैगी। सो मैं समझदा कि बहुत ही माड़ी दुर्घटना जिहड़ी हुई है अज पंजाब दे अंदर। गुंडा राज चारे पासे होया होया, ला एंड ऑर्डर की बड़ी गंभीर समस्या जिहड़ी उत्पन्न हो गई, क्योंकि कांग्रेस के जिन्ने MLA आ या मंत्री आ सारे सिर्फ करप्शन वाले पासे, रिश्वतखोरियां, रेता बेचना, जमीनां ते कब्जे करने, नजायज़ शराबां बेचनी, ते पुलिस वाले भी तुसीं देखो भी उन्हां दे नाल तुर रहे हैं। सो ये पंजाब वास्ते बड़ा गंभीर मैं समझदा कि पीरियड आ जदों पंजाब दा इंडस्ट्रीलिस्ट अनसिक्योर होके पंजाब छड्ड के यूपी जाण वास्ते मजबूर हो रहा। मंत्री साहब दे घर दे कोल फिर गोलियां चलदियां ने, दिन दिहाड़े एक नौजवान दा कतल हुंदा। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ 5 ਵਾਰ ਢੱਕਦੀ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਗਲਾਂ ਦੀ ਚੈਨੀ ਕੋ ਖੋ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕਰੋ। पंजाब में गैंग वॉर का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी गैंग वॉर में खून बहा है, जमकर खून खराबा हुआ है। गैंगस्टर्स का बोलबाला फिर प्रदेश को बुरे दौर में ले जा रहा है। मोहाली जैसे शहर में सरेआम की गई इस हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कब सरकार और पुलिस प्रशासन इन गैंगस्टर्स पर नकेल कसेगी और कब पंजाब में खूनी खेल खत्म होगा? पंजाब का अमन चैन कब और कैसे लौटेगा? ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਜਦ ਹੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ BMW ਖੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, BMW ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ i20 ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਏਰੀਆ। ਇੱਥੇ i20 ਗੱਡੀ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ 2 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, 2 ਬੰਦੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਕੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸੇਮ ਇਸੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਚਿਕਨ ਫਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਬ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਲਾਲ ਪੈਥ ਲੈਬ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ ਵਿੱਕੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੜਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए News 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।